हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ अली। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही चर्चे में एक टॉपिक चल रहा है, फ्रीक। आप सुने होंगे फ्रीक ट्रेड, ठीक है। एक फ्रीक ट्रेड आप सुने होंगे, ये बहुत चर्चे में है। इससे बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी हुए हैं लोगों को। तो इससे कैसे बचा जाए, उससे पहले जानते हैं ये होता क्या है। मैं आपको फटाक से शॉर्ट में बताता हूँ। फ्रीक एक एरर बोल सकते हो आप, या फिर एक बोल सकते हो एक बिग प्लेयर, जो बिग इंस्टीट्यूशन रहते हैं, FIDIs या प्रॉपर्टी जो भी रहते हैं बिग इंस्टीट्यूशन, उनके कोई बड़े ऑर्डर की आस बीट जो रहती है वहाँ पे ये पंच करते हैं, जिसके वजह से ये फ्लक्चुएशन आता है। लेकिन ये जो बड़े फ्लक्चुएशन, जैसे कि लास्ट बहुत हमने 2 महीने में 2-3 बार ये हो चुका है, और ये देख रहे हैं हम कि प्राइस 100 में रहते हुए कभी 2000 चले जाता है, कभी 1900, कभी कुछ एक प्राइस था 1 रुपीज़ से वो 800 चला गया। तो इस तरह से हो रहे हैं कुछ प्राइस। इसमें क्या हो रहा है, जो बायर्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है फ्रीक का, ठीक है। लेकिन जो सेलर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा, बायर्स के लिए हो रहा है कि बायर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं मतलब, लेकिन उनके स्टॉप लॉस क्या लिमिटेड रहते हैं। ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उनके लिमिटेड रहते हैं। अब जो बड़े क्वांटिटी में लिए हैं और उनके भी जैसे 500 भी हैं, उनके अगर 200-300 नीचे चले जाते हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन उनको एक लिमिटेड है। प्रॉब्लम तो है बड़ी उनके लिए भी, लेकिन लिमिटेड। लेकिन जो सेलर्स हैं उनके लिए अनलिमिटेड रिस्क है ये। मतलब उनके क्या, हम अनलिमिटेड रिस्क को बचाने के लिए लगाते हैं स्टॉप लॉस। यही है कि हमने 100 में सेल किया तब भी लगाते हैं, बाय किया तब भी ऐसा लगाते हैं। तो 100 में जो सेल किया, चलो उसके 50 में लगाए तो कुछ नहीं, उसके रिस्क कितने, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होंगे। लेकिन सेलर के क्या होते हैं, आपने 50 पॉइंट SL 150 में लगाया, लेकिन इसके अनलिमिटेड है। अगर ये 2000 गया तो आपको एग्जीक्यूशन 2000 में भी होगी, तो आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये फ्रीक की वजह से ये चीज़ हो रहा है। आप जो सोशल मीडिया में भी देखोगे, या फिर आप देखोगे अपने चैनल में भी, यूट्यूब में भी बहुत सारे, तो आप देखोगे फ्रीक ट्रेड के बारे में बहुत चर्चे चल रहे हैं, और बहुत जनों के बड़े लॉसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलो अब ये इसको बचा कैसे जाए, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये आपको फ्रीक के बारे में और ज़्यादा जानना है तो यूट्यूब या गूगल में आप सर्च करोगे, इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। बट टॉपिक हमारा मेन फ्रीक क्या है उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। जो मेन थिंग्स है बता दिया मैंने, फ्रीक क्या है, मेन थिंग है बचना कैसे इससे, वो मेन टॉपिक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। हम जब ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड, यहाँ पे कोई भी एक ट्रेड ले लेते हैं हम, जैसे 200 रुपये की प्राइस चलिए 37,100 C, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमने 37,100 का C जो है हमने सोल्ड या सेल जो भी आप लिखो एट 200, ठीक है। और मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ लगाया है, या 55 पॉइंट का पकड़ लो, जैसे भी हमने लगाया है। तो जब SL मेरा 55 पॉइंट का होगा तो इट मीन्स जो मैं सेल अगर किया हूँ इसको, तो मेरा 255 में स्टॉप लॉस होगा, राइट। ये होता है। अब इसमें क्या लगता है, 2 ऑर्डर SL का 2 रहते हैं। स्टॉप लॉस कैसे 2 रहते हैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी इस पे सोचो सेल किया हुआ, अब मैंने बाय ऑर्डर लगाना है स्टॉप लॉस के, तो यहाँ पे देखोगे एक SL है और एक SLM है। तो मोस्टली SL और SLM में डिफरेंस क्या है पहले वो जान लो। SLM मीन्स देखोगे यहाँ पे 2, एक जब SL क्लिक करता हूँ यहाँ 2 दिखते हैं, और जैसे SLM करता हूँ यहाँ प्राइस हाइड हो जाता है। ट्रिगर, इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे इसको प्राइस डालूँ कि यहाँ पे 255, इट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि ये जो ट्रिगर प्राइस है, जैसे ही 255 क्रॉस होगा, जैसे ही क्रॉस होगा ये एक्सचेंज में ऑर्डर हिट करेगा कि 255 ट्रिगर हो गया। ये मार्केट जो SLM देखो M लिखा हुआ है, इट मीन्स मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मार्केट, तो ये मार्केट जैसे ही आपका जो भी 55 के ऊपर होगा, वो 255 के ऊपर आपका 260 हो और 270 हो, 290 हो, या वो 2000 हो, जो भी इसके बाद मार्केट ऑर्डर मिलेगा, जो आज बीट जो चलते रहता है ना वहाँ पे, तो आपको जो भी मिलेगा उस मिली सेकेंड या सेकेंड में, तो आपको वो उस प्राइस में हिट करेगा। ये स्टॉप लॉस मार्केट का मीनिंग ये होता है। स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 255 में, और मार्केट इसके बाद जो भी मार्केट होगा उस प्राइस में वो ले लेगा, वो 255 हो, 256 हो, 2000 हो, जो भी है। तो फ्रीक ट्रेड में क्या हो रहा है, ये जो स्टॉप लॉस लगा के आप 255 में रखे, ये स्किप करता है और डायरेक्ट 1900, 800, 2000 ऐसे में हो सकता है, और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप SLM अभी यूज़ मत करो कुछ टाइम के लिए। SLM का बेनिफिट भी है, क्योंकि आपका SL में स्किप होता, बताता हूँ जो मैं अभी बताऊँगा आगे में, लेकिन अभी फिलहाल ये यूज़ मत करो। अभी यूज़ करो जो SL लिमिट, तो ये आपको बड़े लॉस से बचाएगा। अभी कैसे,
एसएल लिमिट में क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप ये एसएल क्लिक करोगे ये लिमिट खुल जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये एक लिमिट है, ये ट्रिगर है और ये लिमिट है, तो ये खुल जाता है। इट मीन्स क्या है, आप अगर 250 में स्टॉप लॉस लगाए तो इसको एक ऐसे कर दो 270 280 ऐसे कुछ कर दो, या 270, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब 250 से अगर ये स्किप करेगा तो 270 तक ही इसके अंदर में इसको निकलना है। ये ट्रिगर जैसे होगा 270 आपका स्टॉप लॉस का लिमिट है, इससे नीचे अगर सोचो कि आप सोच रहे हो कि मैंने सेल किया था और खुला डायरेक्ट 300 में, तो नहीं ये हिट करेगा, ये वापस से 270 से 255 के रेंज में आएगा तभी आपका ये निकलेगा। सोचो आपका फ्रीक हो गया 250 से डायरेक्ट दिखाया आपको 1800 रुपये में 1800, तो आपका लॉस नहीं होगा, कि लॉस दिखाएगा आपको, क्योंकि 1800 में जब वो जाएगा आपको लॉसेस दिखाएगा, लेकिन वो एग्जिट नहीं होगा। फिर फ्रीक में क्या होता है, मिली सेकेंड और सेकेंड में वापस आ जाता है, जो ये फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो वो जब वापस आ गया तो आपका इसी रेंज में वापस जब आनेगा 270 से 255 के अंदर में निकल जाएगा, तो आपका इतने के अंदर ही एग्जिट होने वाला है। ये चीज है इसमें, तो आप बड़े लॉस से बच जाओगे जो एसएलएम में स्टॉप लॉस मार्केट में हो सकता है। अब इसमें ये एसएलएम आया क्यों गया था, जब स्टॉप पहले ये एसएलएम नहीं था, ये इसलिए लाया गया था। इसमें एक इशू है, क्या इशू मालूम, सोचो आपका 255 में आपने लगाया ट्रिगर और प्राइस दिया 270 तक आपने स्टॉप लॉस दिया, ठीक है, तो आपका क्या है इसी रेंज में निकल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक एक कैंडल ना कभी कभी बैंक निफ्टी या निफ्टी में जंप स्किप करता है, स्किप कैसे बड़ा एक मूवमेंट आ जाता है, तो क्या होता है 250 जगह 275 280 280 ऐसे खुल जाता है, तो ये स्किप हो जाता है। कैसा हो गया, मतलब आपने लगाया था ट्रिगर 255 का और लिमिट लगाया था 270 का, ठीक है, और प्राइस खुला 280 पे और फिर ऊपर चलने लगा 290 300 350 ऐसे चलने लगा। तो इसमें क्या है, इट मीन्स ये प्राइस जब जंप कर जाता है ना, तो आपको ये चीज़ का इशू होता है कि 280 290 300 में नहीं निकलेगा, वो अगर ऊपर जाते रहेगा नहीं निकलेगा, आपके लॉस बढ़ते रहेंगे, वापस इसके अंदर आएगा तभी निकलेगा। तो फ्रीक से तो बड़े लॉस से बच गए, वो एक सेकंड में आ जाता है, लेकिन जब जंप करता है नॉर्मल मार्केट में और वो मूवमेंट ऊपर देता है तो आपको ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए सोल्यूशन है, आप अगर लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो स्टॉप लॉस लिमिट, तो आपको स्क्रीन में जब भी स्टॉप लॉस लगेगा, आपको हो रहा है होने वाला है, तो आपको स्क्रीन में रहना बहुत जरूरी है। देखो सबके लिए अच्छा बुरा है। अब इसमें स्टॉप लॉस मार्केट में अच्छा क्या था कि आपका अगर 250 से 280 में डायरेक्ट खुला ना, तो 280 में ही एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब 255 के ऊपर कोई भी प्राइस आए, 280 है 290 है 300 है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको लॉसेस थोड़े बड़े यहाँ हो जाते हैं स्लिपेज की वजह से, एसएलएम की वजह से, लेकिन आप ये जो मार्केट में स्क्रीन में नहीं है उसके लिए बच जाते हो। लेकिन ये चीज़ अब फ्रीक के लिए थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। ये क्या होता है, इस केस में तो ठीक है, नॉर्मल मार्केट में मेरे लिए एसएलएम बहुत बढ़िया है, लेकिन जो फ्रीक के लिए ये बहुत डेंजर हो गया है। फ्रीक में इसके ऊपर कुछ भी खुल सकता है जो हो रहा है। अब उसके ऊपर जो एक्सचेंज क्या एक्शन लेने वाली है क्या है वो तो देखेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ हो रहा है, इसीलिए आप स्टॉप लॉस लिमिट को यूज़ करो। आप ऑर्डर कैसे लगाओगे मैं और एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अभी आप जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होता है फ्रीक वाले का, ठीक है, अब साल में 2 साल में 3 साल में ऐसे एक बार आता था, ठीक है, अब ये 2 महीने में आने लगे, इसीलिए क्योंकि एक रीज़न है कि जो लास्ट सर्कुलर आया था उसमें एक्सचेंज ने क्या किया है, सेबी ने इसको एक्सचेंज ने इसको हटा दिया है। सर्किट, एक सर्किट रहता है 5-10% कि जब हद से कभी स्पाइक आता है या अचानक से बड़े मूव आते हैं तो वहाँ पे जाके फ्रीज हो जाता है, एक लिमिट रहता है सर्किट लिमिट, वो हटा दिया गया है। इसीलिए ये इसका मिसयूज किया जा रहा है बिग प्लेयर से, या किससे हो रहा हम डायरेक्ट जानते नहीं, बट इनडायरेक्टली यही सुनने में आता है कि उनके थ्रू ही हो सकता है। रिटेल ट्रेडर तो ये चीज़ कर नहीं सकते इतना बड़ा मूव या इतना बड़े क्वांटिटी पे, तो वो मिसयूज हो रहा है। तो इसीलिए अब उस पर जो भी एक्शन लेगा वो तब तक देखा जाएगा, लेकिन तब तक आप यही यूज़ करोगे। याद रखोगे कि आपको 37, अब सोचो और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पी वाला, सोचो आपने ये वाला पी लिया 36,600 का पी, ठीक है, आपने सेल कर दिया है, आपको स्टॉप लॉस लगाना 55 पॉइंट, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होता है, सोचो आपने इतना में सेल कर दिया 206 सेल किया और आपका प्लस 58 पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस होता है 261, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप सेल किए हो तो बाय जब करोगे तो यहाँ पे एसएल को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, ट्रिगर प्राइस में जो आपका है वो डाल दोगे, जैसे कि कितना आया था आपको 261 डाल दोगे, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ये ट्रिगर क्या होता है मालूम, पहला प्राइस जो एक्सचेंज को सबसे पहले आपको इंटीमेट करेगा इस प्राइस से पहले, तो 261 ट्रिगर जैसे ये होगा तो आपका जो एक 10-20 पॉइंट जो भी यहाँ पे गैप में रख लोगे, 260 या 280 कर दोगे, कुछ भी एक यहाँ पे स्पेस दोगे थोड़ा,
एक स्पेस दोगे कि ये अगर स्किप करे 261, 263, 265, 270 तो निकल जाए, और अगर फ्रीक होके वापस आ जाए तो आपका कम से कम इस रेंज में तो निकल जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है ये चीज, ऐसे करना, बाय क्लिक करना है और हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप एसएल लिमिट लगा रहे हो तो आपको रहना जरूरी है स्क्रीन में। जब भी स्टॉप लॉस हो रहा है या आपको लग रहा है स्टॉप लॉस होने वाला है या हो गया है, तो पक्का स्क्रीन को देख लो मेरा एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा, 290 चल रहा होगा, 290 चल रहा, तो फटाक से उसको मार्केट करो और एग्जिट कर दो। जो आपका ऑर्डर बुक रहेगा ना, ऑर्डर मॉडिफाई करो, मार्केट करो, निकाल दो, क्योंकि आपका ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। वरना फिर वो धीरे धीरे ऊपर, जो नॉर्मल मार्केट में अगर मार्केट एक ट्रेंडी हो जाए तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर आपको लॉस बढ़ते रहेंगे। तो तुरंत आपको निकालना होगा अगर जंप करता है, वरना आप जो रेंज दोगे एक 10-20 पॉइंट का, 30 पॉइंट, जो भी आपको लगता है रेंज दो कि इतना तक मैं चलेगा, अगर स्किप किया तो उतना रेंज देके आप उसको ऑर्डर को प्लेस करके रखो। तो ये बड़े फ्रीक ट्रेड से आप लॉस से बच जाओगे। क्लियर है गाइस? आपको ये भी पता चल गया कि फ्रीक है क्या, एसएलएम क्या है, स्टॉप एसएल लिमिट क्या है, और कौन सा कब यूज करना है ये भी मैंने बता दिया है। तो फिर आप इसी तरह से अपना रिस्क को मैनेज करें। मिलते हैं फिर। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।